बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि आईकॉम पार्ट 1 के बिजनेस मैथमेटिक्स से हैं और एक्सरसाइज जो है वो 1.2 है जो कि प्रोपोर्शन पर बेस कर रही है। उसके ये क्वेश्चंस आपने कंसिडर कर लेने हैं, मतलब बोर्ड में इन जैसे ही आते हैं तो आप इनको अगर अच्छी तरह अगर आपने कर लिया तो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह 100% की तरफ आप जो है मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए अब कौन कौन सी हैं। अब इसमें कुछ के तो आंसर हम ऑलरेडी जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं, बल्कि सबके ही प्रोवाइड किए गए हैं। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जस्ट टेस्ट करना मकसद होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रोपोर्शन, तो ये ऑलरेडी वीडियो में हम इसका आंसर दे चुके हैं, पिछली वीडियोस आपने देखी होंगी। यहाँ पे वीडियो का मकसद है सिर्फ वो क्वेश्चंस बताना। हाँ, जहाँ के कहीं के थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो वो मैं आपको हैंड भी साथ दूंगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन आपको पता है 4 हैं, उनमें से आप कोई से 2 के या 3 के या चारों के नाम लिख दीजिए। की पॉइंट क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का की पॉइंट भी डायरेक्ट है। मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है दूसरी बढ़ती है, अगर एक कम होती है तो दूसरी कम होती है। इनवर्स का बॉक्स के उल्टे, एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। तो की पॉइंट वो डायरेक्ट का इनडायरेक्ट का पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, बड़ी डिटेल में वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है। इसके ऊपर आपने 2 वीडियोज देखनी है। एक आपने जो कंबाइंड रेशो है उसका टॉपिक जरूर देखिए, और एक जो है वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन जो है इसको देखिए। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन पर मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर दी हैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। उन दोनों में एक तो मुझे फ़र्क भी बताइएगा कि आपको क्या समझ लगी है कि एक जो कंबाइंड रेशो है क्या वो और जो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है क्या वो दोनों सेम है या इनमें कुछ फ़र्क है? कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है गिव एग्जांपल ऑफ द कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की आपने एग्जांपल देनी है। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ लिख दिया जैसे कि बाकी लोग होते हैं कि वो होता कंबाइंड रेशो का क्वेश्चन है और एग्जाम्पल उसको एज अ कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बता रहे होते हैं। ऐसे नहीं करना, ध्यान से वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ी डिटेल में ये टॉपिक समझ आएगा। राइट द 2 एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट प्रोपोर्शन, आपने एग्जांपल लिख देनी है, ये भी हम वीडियो में बता चुके हैं आपको। राइट द 2 एग्जांपल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन की भी एग्जांपल आपको वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। मिसिंग टर्म फाइंड करना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। इसके तहत ये सॉल्व हो जाएगा, मिसिंग टर्म फाइंड हो जाएगी, यानी 4/9 बराबर होगा, इसको आप एक्स लेट कर लें, एक्स बटा 54 54 के, तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसके आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। व्हाट इज लॉ ऑफ प्रोपोर्शन? लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यही है कि मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मिस्टर एक्स ने सेव किए हैं 150 ईयर या 5 इन 5 डेज, और हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू सेव 632.1। अब ये देखिए 150 तकरीबन जो है वो 150, यानी 150 ईयर या 5 पैसे जो है वो 5 दिनों में सेव कर रही है, क्योंकि ये रकम है कम इसके मुकाबले में। रकम बढ़ गई है तो दिन भी बढ़ जाएंगे, मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेट कर लीजिएगा एक्स उसको और उसके अकॉर्डिंगली आप सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम दिस, तो ये भी इसमें लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के तहत सॉल्व हो जाएगा। फाइंड द कंबाइनिंग रेशो, इसको आपने कंबाइनिंग रेशो फाइंड करनी है। अब कंबाइनिंग रेशो आपको पता है कैसे हम फाइंड करते हैं कि आपने जो रिपीटेड वैल्यू जो कि यहाँ पे बी है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। आप लिखेंगे ए रेशो बी रेशो सी, और उसके बाद आपको पता है आगे प्रोसीजर क्या है। कंबाइनिंग रेशो के ऊपर वीडियो मौजूद है, उसको देख लें, या आप कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की वीडियो अगर आप देख लें पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसके अंदर आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इफ ए रेशो बी जो है वो आपके पास ये हो, जबकि बी रेशो सी जो है वो आपके पास ये हो, इसमें भी बी रिपीट हो रहा है, तो वो कहता है ए बी सी फाइंड करें। मतलब इसमें भी वही बात है कि कंबाइनिंग रेशो ही हमने करनी है, इसके अंदर रेशो कंबाइन करनी है। तो ये सेम इसी तरह ये दोनों क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व हो जाएंगे। इफ क्वार्टर kg कॉस्ट ऑफ राइस इज ₹30, क्वार्टर kg, क्वार्टर पता है ना 1/4 पार्ट होता है, तो ये क्वार्टर kg की जो कॉस्ट है वो 30 रुपए है। तो कहते हैं देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 200 ग्राम ऑफ राइस। ये ग्राम में है, ये केजी में है, तो हमें पता है कंपैरिजन अब तब कर सकते हैं जब वो सेम यूनिट्स में हो। या तो ये भी केजी में हो और ये केजी में है, या ये भी ग्राम में हो ये भी ग्राम में हो। अब चाहे आप इस ग्राम को केजी को ग्राम में ले जाएं, तो चाहे आप इसको ग्राम को केजी में ले जाएं, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगर हम ये कहते हैं तो क्वार्टर केजी मतलब 1/4 kg। अब 1 kg कितने ग्राम का होता है? 1000 का। तो अगर आप उसका यानी 1000 का 1/4 लें तो कितना बनेगा? 250। तो इसका मतलब जो क्वार्टर केजी असल में वो चौथा हिस्सा है किलोग्राम का। तो चौथा हिस्सा कितना बनता है? 250 ग्राम। 250 ग्राम जमा 250 ग्राम 500 ग्राम, फिर 250 ग्राम 750 ग्राम, और फिर 250 ग्राम 4, ये अगर ऐड होंगे 4 पार्ट्स ऐड होंगे तो 1000 ग्राम बन जाएगा, वो 1 kg बन जाएगा। तो यानी क्वार्टर केजी जो है असल में वो कितना है? 250 ग्राम है। तो बस 250 ग्राम की ये कीमत है। अब वो भी ग्राम में चला गया, ये 200 ग्राम है, तो आपने इसकी फाइंड कर लेना है। लाजमत है, अब ये 250 से 200 ग्राम हुआ है तो कीमत कम आएगी, यानी 30 रुपए से कम आएंगे। एक क्वांटिटी कम हुई दूसरी कम होगी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन से आप सॉल्व कर लेंगे।
इफ 25x एंड 81 आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये देखिए, ये उसने खुद कह दिया है कि 25x और 81 जो है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब चूंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में उसने खुद कह दिया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो अब हमारे पास क्या होता है कि जो ये सेंटर में वैल्यू आती है ये होती है असल में वो b या रिपीटेड वैल्यू। तो क्या बनेगा, अगर हम इसको a, इसको b और इसको c कहें तो a बाय b बराबर होती है b बाय c के, और b का स्क्वायर ac के बराबर होता है। वहां से आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मैं करवा देता हूँ आपको यहाँ पे। आप यहाँ देखिए, मैं इसको यहाँ करा रहा हूँ। ये है जी, इसको आप देखिए, ए फॉर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वी नो दैट ए बाय बी जो है वो बी बाय सी के बराबर होता है। अब इसकी वैल्यू आप ले लें, ए की वैल्यू 25 है, 25 बाय बी की वैल्यू, चूंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पे आप बी ले लें या आप एक्स ले लीजिए इसकी जगह पे। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर जो है वो 20-25 के बराबर होगा। अगर आप इसका अंडर रूट लें तो बी की वैल्यू प्लस माइनस 25, यानी इसका मतलब है कि यानी एक्स की जो वैल्यू है या बी की जो वैल्यू है वो या तो प्लस का 45 है या माइनस का 45 है। अब आप इसकी जगह -45 रख के चेक करें कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं कि नहीं। 25 को 81 से करें वो भी 20-25 आएगा, और -45 को मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 20-25 आएगा, और प्लस का 45 प्लस 45 उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 20-25 आएगा। मीन्स का मतलब है कि हमारा आंसर जो है वो 45 यहाँ पर ठीक है। एक को आपने इस तरह कर लेना है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखें a बाय बी जो है वो उसकी 16-24 की है, जबकि बी सी की जो है वो 24x है। यहाँ पे उसने इस वैल्यू को मिस कर दिया है जो कि c की है। तो इसको आप, अगर वो कहता है कि कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसकी वैल्यू x की फाइंड करें, कोई मसला नहीं। उसी तरीके से आपने a रेशो b रेशो c कर लेना है। 16-24 और 24 ये b के साथ रिपीट कर रहा है सेम, और c की जगह आपने x लेना है। उसको आप रेशो बनेगी 16-24 और x। अब 16/24 और 24/x क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकलेगी 16। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी वैल्यू 16 आ रही है या नहीं आ रही। तो बस ये था जी इसके हवाले से, और उम्मीद करते हैं आप इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए इसके ऊपर फुली अपडेट कर दिए मैंने लेक्चर्स वगैरह, उसको आप देखें, वहाँ से आपको इंशाल्लाह इसका समझ लग जाएगी। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।